नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स बड़ी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजनीति में आरोप लगाने और लगने के लिए ना तो वक्त की जरूरत होती है और ना ही किसी मौके की, बस एक वजह होनी चाहिए। बिहार में इन दिनों ऐसे ही अवसर की तलाश की जा रही है, ऐसे ही वजहों की तलाश की जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अवसर, ये वजह अब आम, लीची और शराब तक में ढूंढे जा रहे हैं। आम आदमी के हक की आवाज बुलंद करने का दम भरने वाले सियासतदान आम, लीची और शराब को लेकर एक दूसरे में उलझे हैं। तो सवाल है कि क्या सियासत का स्तर इतना गिर चुका है और ऐसी सियासत में आम आदमी के लिए कहीं जगह है? इसी पर आज बड़ी बहस। आम और लीची के बाद बोतल। सियासत के होशो हवास में रहने की खबर पर नजर रखनी है तो उस पर नजर जरूर बनाए रखिए। अगला आरोप क्या लगने वाला है? जी हां, चुनावी साल और बिहार की सियासत में कुछ इस किस्म के आरोप लग रहे हैं जिनका मतलब समझने के लिए संभवतः हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना पड़ सकता है। सब कोई वहाँ पर बैठे हुए थे। हमको जैसा मालूम हुआ कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता से बगल में वहाँ पर बैठे हुए थे। एकाएक कहीं से आ गया। हम समझते हैं कि कोई मिसक्रिएंट आदमी है और नीतीश कुमार के जो दलाल हैं उन्होंने उस तरह से ला करके प्रचारित करने की बात। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी के रिश्ते किस कदर बिगड़ चुके हैं, ये आरोप इस बात की तस्दीक कर रहा है। मांझी का ठिकाना एक अणे मार्ग है, लेकिन पिछले चंद दिनों से इस आवाज से जिस किस्म की खबरें आ रही हैं उनके निशाने पर नीतीश कुमार हैं। मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाया है और मोर्चा उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी के उन लोगों के खिलाफ खोला है जो नीतीश के साथ खड़े हैं। आम और लीची विवाद के बाद एक अणे मार्ग में शराब की बोतल मिलना एक लिहाज से जांच का मामला हो सकता है, लेकिन इससे सियासी सनसनी जरूर फैली हुई है। मांझी समर्थकों को लगता है कि मांझी की ताकत बढ़ती जा रही है, उन्हें सियासी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। हम नाराज नहीं हैं। आप नाराज हैं? कुछ नहीं। जीतन मांझी जिंदाबाद। लेकिन जीतन मांझी जिंदाबाद। आपकी नाराजगी क्या है? आपकी नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या है? नाराजगी साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ये साबित कर देना चाहते हैं कि नीतीश उनके खिलाफ हर किस्म की राजनीति कर रहे हैं। जाहिर है इसके असर के दायरे में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन भी आ सकता है। मांझी कह चुके हैं लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को छोड़ें और उनके नेतृत्व को स्वीकार करें। जिस प्रकार से हमको गिराए थे असेंबली में, आप साथ दे दिए थे नीतीश कुमार को, तो हम गिर गए। आज स्थिति है कि आप अगर हट जाइएगा तो वो सरकार उनकी गिर जाएगी। आप उनको गिराइए, दोनों का हिसाब चुकता बराबर हो जाएगा, तब हम आपके बारे में सोचेंगे। यह स्पष्ट कहा है। साफ दिख रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच जीतन राम मांझी एक पेंच बनते जा रहे हैं। हालांकि जेडीयू को गठबंधन होने का यकीन है, लेकिन पार्टी आलाकमान गठबंधन की नुमाइंदगी पर आखिरी फैसला लेने से कतरा रहा है। और जो पहले हमारा कल का बयान वही सही है। गठबंधन पर कब डेवलपमेंट होगा सर? मैंने कह दिया कि सब चीज हो जाएगी, डेट किसी की नहीं देते। आम, लीची, शराब की बोतल और चुनावी गठबंधन, आरोप यानी होशमंद सियासत की बानगी क्या होनी चाहिए, ये आप तय कर सकते हैं। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इस सियासत पर बहस करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ भारती मेहता हैं जेडीयू की तरफ से, संजीव चौरसिया हैं बीजेपी की तरफ से, मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी की तरफ से और रविंद्र राय हैं जेडीयू के बागी विधायक कह सकते हैं और हम के प्रतिनिधि प्रवक्ता भी हैं जी। आप दोनों तरफ से संभाल रहे हैं अभी। लेकिन फिलहाल सवाल है कि सियासत जो मौजूदा हो रही है, आप सीधे सीधे एक शराब की बोतल तक के लिए नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। क्या सियासत इतनी गिर चुकी है या फिर सियासत के लिए आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं जी। नहीं, देखिए सियासत का स्तर कितना गिर गया है ये नीतीश कुमार जी से कोई पूछे तो उनको ज़्यादा पता चलेगा कि जहां पर बिहार में आम आवाम की सुरक्षा का कोई चिंता नहीं हो, जहां एक गांधी सेतु क्रॉस करने में 12 घंटा 14 घंटा लगता हो,
लोग वहाँ मारे जा रहे हों, यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ गया हो, अपहरण का उद्योग बढ़ गया हो, वहाँ पर जो है आम के सुरक्षा के लिए आपको पता होगा कि सब्जी खरीदने कोई जाता है या फल खरीदने जाता है तो उसको जाति नहीं पूछा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी को मालूम है कि महादलित है, ये पेड़ का ये आम छू देगा तो छुआछूत हो जाएगा, तो वहाँ पर 24 गो आदमी पहरेदार लगा दिए। क्या उनको, जब श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो श्री नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, 10 हार्डिंग रोड में आनन फानन में 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर 7 सर्कुलर रोड पर कितना अंधाधुन पैसा बहाया गया आप सबको मालूम है। और शराब की बोतल देखिए उस पर हमारे हैं। अगर आप बता देते कि श्री जीतन राम मांझी या उनके कोई समर्थक वहां बैठ करके शराब पी रहे थे, तो ये भी तो आप नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ही करवाया, लेकिन ये आप कह रहे हैं। देखिए अच्छा वही अच्छा एक बात बता रहे हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति वहां तो प्रशासन का निगरानी, आम लीची कटहर का निगरानी ड्यूटी लगाया नहीं। आम कटहर लीची का निगरानी ड्यूटी जब श्री नीतीश कुमार जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कराए, सामान्य आदमी जाते नहीं है वहां पे, तो आरोप किस पर लगेगा? वो भी कोई सामान्य व्यक्ति लगा दिया हो ड्यूटी? पुलिस का ड्यूटी कौन लगाया हो? जो सीधे नीतीश कुमार पर सीधे आप बार जिसके द्वारा, देखिए नहीं नीतीश कुमार पर नहीं, देखिए बार षड्यंत्र जी ने नाम लिया है, बार षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है मांझी जी को अपमानित करने के लिए। और उन्होंने कहा है तो ये सच्चाई, इसमें सच्चाई है, उस षड्यंत्र में शामिल है। बोतल फिकवाई जा रही है बिल्कुल, उनको नीचा दिखाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से हटे थे, एक्स सीएम के नाते उनको जब सारा सुविधा मिल सकता है, श्री जीतन राम मांझी जी को क्यों नहीं? और 5 टेलीफोन था, मैं बता रहा हूँ 5 टेलीफोन था। एक टेलीफोन वहां पर विधायक को भी सुविधा मिलता सरकारी, लेकिन उसको भी काट दिया गया। केबल का कनेक्शन काट देना, आम की सुरक्षा में पहरेदारी लगा देना। एक फल बेचने वाला भी जाति पूछ करके फल और सब्जी नहीं बेचता है। मैं बार फिर आता हूं कि क्या शराब की बोतल के लिए आप सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए ये क्या एक सियासत भर है, सुर्खियां बटोरने का इस जरिया भर है? देखिए ये सियासत का जो निचला स्तर, जितना मानसिकता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का के द्वारा किया जा रहा है षड्यंत्र और षड्यंत्र, पुख्ता सबूत है आपके पास? बिल्कुल सब। देखिए अब देखिए वहां पर, अब एक बात बताइए कि पुख्ता सबूत अगर होता तो अभी हम आपको वाइट दिखा देते या आपको विजुअल दिखा देते। मांझी जी लेकिन कह रहे हैं नीतीश जी के दलाल आए हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके लोग उनको बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के इशारे पे। उनका कहने का तथ्य ये था कि नीतीश कुमार के द्वारा लगातार निरंतर उनको अपमानित करने का काम हो रहा है, क्योंकि वो दलित महादलित समुदाय से आते हैं। कहने का मतलब शराब की बोतल नीतीश कुमार ने फिकवाई। उनके, अगर बोल रहे हैं उनके लोगों के द्वारा उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के इशारे पे। सियासत इतनी भी गिर गई है क्या भारती जी? मैं मानती हूं इस बिंदु पे कि एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार जी का रिपोर्ट इस पे आ चुका है। पहले मैं आम और लीची विवाद पे कहना चाहूँगी कि उन्होंने स्वीकार किया कि वहाँ की सुरक्षा के लिए उन्होंने 24 कांस्टेबल नियुक्त किए थे। बाकायदा ये प्रशासनिक काम है। जहाँ तक मेरी समझ है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि वो सबों के आवास का निरीक्षण करते फिरें, और वो भी जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हो, जो दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे आम और लीची में जो क्षति हुई है हमारे किसान भाइयों की, एक एक किसान भाइयों तक पहुंच जाए, उनकी दृष्टि वहां है। और मैं निश्चित तौर पे मानती हूं कि ये ओछे प्रचार का तरीका है। और जहां तक शराब की बात है, निश्चित तौर पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अभी उस आवास में वो रह रहे हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी रह रहे हैं, तो उनके आवास में इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, ये जवाब तो नैतिकता के आधार पर उनको देना चाहिए। वो कह रहे हैं नीतीश जी करवा। ऐसा कैसे संभव है? वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री के पास इतना समय होता है कि वो किसी अन्य मुख्यमंत्री के आवास में शराब फिकवाए? क्या ये बात आपको तर्कसंगत लगती है? नहीं, मुझे तर्कसंगत क्या लगती है नहीं लगती है, फर्क उससे नहीं है। सवाल ये है कि सियासत क्या आम लीची और शराब के लिए होने लगी? आम आदमी है कहाँ? निश्चित तौर पर
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा ये हल्के प्रचार और सियासी मसला ये उछाल रहे हैं ताकि महादलितों का इनके पक्ष में इन सहानुभूति इनको कुछ मिल सके। शायद राजनीतिक अस्तित्व ये नहीं पा रहे हैं, अपना जो ये चुनावी सभा कर रहे हैं उसमें, और ये चीजों को इस दिशा में मोड़ रहे हैं। ये तो वह व्यक्ति हैं माननीय नीतीश कुमार, मांझी जी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जी ओछी राजनीति कर रहे हैं। मांझी जी ओछी राजनीति कर रहे हैं, आप भी मानते हैं? देखिए, ये ठीक है कि आज जिस तरह से खबरें आई है, अब राजनीति के स्तर को इतना भी नहीं गिरा देना चाहिए। कोई भी ठीक है, विपक्ष में है या विरोधी हैं नेता, लेकिन जिस तरह से ये बातें आ रही हैं सामने, और वैसे भी आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी पहले भी आप देखें अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, तो इस तरह की बातों को हल्के राजनीति के स्तर को इतना नहीं गिरा देना चाहिए। कौन गिरा रहा है भाई? जब वो इतने बड़े, ऐसा नहीं है कि जीतन बाबू मांझी जी कोई नए राजनीति के बहुत दिग्गज व्यक्ति रहे हैं, हस्ती रहे हैं राजनीति के स्तर को। मांझी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने शराब की बोतलें, नीतीश कुमार जी शराब की बोतलें वहां फेंक देंगे, लीची आम पर पहरा लगा देंगे, कल वो कहेंगे, कल आज भी दे रहे थे कि हमारी हत्या हो जाएगी, जान पर खतरा है। इन बयानों से देखिए, जब इस तरह के बयानों का संस्कार, इस तरह के बयानों का अगर आचरण कम से कम बिहार की राजनीति में ये नहीं हुआ था। मांझी जी अगर इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं तो फिर आपके नेता लालू जी उन्हें साथ लाने के लिए क्यों ओछी राजनीति का हमने कहा कि बयानों के, लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय, हमने ये नहीं कहा कि मांझी जी जो है, हमने कहा कि राजनीति करने वालों के साथ आप जाएंगे। देखिए, हम जाएंगे, किनके साथ क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए जनता और अभी भी हम भी कह रहे हैं। तो आप एक तरफ उन्हें कह रहे हैं कि ओछी राजनीति करने वाले शख्स हैं, ओछी राजनीति नहीं, हमने कहा कि जब पुख्ता सबूत हो तभी इस तरह के बयान किसी पर दोषारोपण होने चाहिए। उस एंगल को आप इधर मत मुड़िए। नहीं, ओछी राजनीति कर रहे हैं भाई, ओछी राजनीति। हमने कहा कि अगर मांझी जी के पास पुख्ता सबूत है कि ये शराब की बोतलें नीतीश कुमार जी ने फेंकवाई है, तो फिर वो साबित करे। सिर्फ बयान दे देने से ये नहीं होगा। सवाल यही, और ये स्तर तो मान लीजिए कल कोई नीतीश कुमार जी की या कुछ मिल जाती है तो वो कहेंगे कि मांझी जी फेंकवा दिए। मृत्युंजय जी, मेरा सवाल यही है, तो इसका मतलब राजनीति का जो स्तर गिरा रहे हैं वो मांझी हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, अगर सबूत उनके पास नहीं है, मीडिया के लोग थे, हम वहां नहीं देखे, हमने मीडिया में ही खबरों को देखा है और आपके मीडिया कर्मी वहां थे, कैमरामैन थे वहां। अगर पुख्ता सबूत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब यह स्तर हो गया कि वो शराब की बोतलें फेंक रहे हैं, तो जो किसी भी व्यक्ति को ये गले के नीचे नहीं उतर सकता है। फिलहाल आपके मुताबिक मांझी जी बिना सबूतों के इस तरह बोलकर, इस तरह से, अब सबूत है मतलब क्या है, उन्होंने कहा है, स्तर गिरा रहे हैं। तो ये सबूत के साथ इस तरह के बयान देने से पहले जरूर पुख्ता सबूत होने चाहिए। मेरा सवाल वही है, ये हमारा मानना है। वहां ऐसे बयान नहीं देने चाहिए राजनीति के लिए। उनका देखिए, मांझी जी भी सीनियर लीडर रहे हैं, फिर मुझे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। मांझी जी अगर ऐसी राजनीति कर रहे हैं तो ऐसी राजनीति करने वाले शख्स के साथ आप क्यों जाना चाह रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी अब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है कि क्या कर रही है। ये तो जो है राज का विषय है। ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे परत दर परत खुलेगी। आप भी सरकार का मांझी जी को समर्थन दे रहे थे बीजेपी, अभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं कि मांझी जी रहेंगे? सर देखिए, बातों को नहीं, बातों को नहीं। अब मेरा सवाल सीधा है, मांझी जी ओछी राजनीति कर रहे हैं? मैं इस बातों को मैं कह रहा हूं कि मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं राज्य के, वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। अब उनके पास अगर इस तरह का शराब की बोतलें वहां मिली है, किन कारणों से मिली है, क्या रहे हैं, अगर पुख्ता और ठोस सबूत है तो उनको निश्चित रूप से ये बताना चाहिए। ये गंभीर विषय है। लेकिन और मीडिया ने जब इन बातों को लिया है, सबूत के सीधे नाम ले लेना नीतीश जी का, ये मैंने पहले ही कहा, तो ये ओछी राजनीति है कि ये बयान जब तक सबूत नहीं है इस तरह का नहीं लेना चाहिए। अब इसको शब्दों में आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में थोपना चाहते हैं तो ये कैसे भाई, ये मैं तो कह रहा हूं, अगर उनके पास हो सकता है सबूत हो तो सबूत हो, ये तो मीडिया कर्मी, तो अगर दो ही चीजें होंगी, अगर सबूत होंगे तो फिर नीतीश जी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कोई मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी जैसे,
आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मांझी जी का समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन का कहां बात होता है? जब शराब की बोतलें वहां पाई गई और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कहा, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी ये नहीं स्वीकार कर सकते कि नीतीश कुमार जी ऐसी हरकतें करने के आदी रहे हैं, और चाहे लालू प्रसाद जी हो या मांझी जी, दोनों बात। लेकिन मांझी जी जब से भारतीय जनता पार्टी के खिलौना बने हैं तब से आप देखेंगे इसी तरह के बयान, वहां से रिमोट कंट्रोल कहीं और है, रिमोट कंट्रोल मांझी जी का कहीं और है। ये सब बीजेपी कर रही है। लेकिन सिर्फ मांझी जी का वोट लेने के लिए अच्छा, ये सब- भारतीय जनता पार्टी देखिए, इन हरकतों को करवा रही है। ठीक है, हो गया। नहीं आ रहा, वो तो आपका संजीव भाई जी, तो आप एक तो सेकंड। बना दीजिए उनको, ठीक है, आप तो अपने ठीक है, ठीक है, लुल्ला संजीव जी। इधर करते हैं, कभी उधर भाई करते हैं। तो ये संजीव बात जी आ तो रहे हैं। मांझी जी जब से साजिश- आपके साथ ठीक है, हो गया सर। गलबैया किए तब से इस तरह के बयान दे रहे हैं। साजिश के अंदर भी साजिश आप बता रहे हैं ना? हाँ, अब इतनी साजिश के सारी अंदर भी साजिश है। सियासत देख लीजिए। और यही संजीव जी, भारतीय जनता सब पार्टी कुछ- का असली चाल अब चरित्र शराब की चेहरा है। बोतल आप फेंकवा आज तो रहे हैं वही और- दिखाई दे रहा है ना कि संजीव भारतीय जी, जनता पार्टी इतना बड़ा विषय आज हो गया है कि सब प्रकार से गठबंधन गलमैया कर रहे हैं, फिर भी कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। आप कभी विलय गठबंधन की बात कर रहे करते थे हैं तो रामविलास पहले दिखाई पासवान जी देता है। से, गठबंधन तो की बात रामविलास करते हैं तो पासवान जी ने गठबंधन एक वोट से तो केंद्र की आपके सरकार अरे अटल भाई, जी की जब गिरा दिया था। जब विकास की बात तो हुई आपने तो सब कैसे साथ गठबंधन किया। कर लिया? जब गलबैया विकास की कर एजेंडा लिया। हुई तो सब साथ कहाँ हो गए। गया नीतीश आप सिद्धांत? तो विकास के एजेंडा अरे भाई से कहाँ गया नहीं है। नीतीश सिद्धांत? कब एक तक सेकंड, बिहार को मिथुन जी। बर्बाद नहीं, कीजिएगा? आपने कब तक लोकसभा बिहार को चुनाव में बर्बाद कैसे कीजिएगा? किया था बिहार के गठबंधन? लोगों ने जी, सोचिए, प्लीज। जहां तक बिहार के लोगों ने इतना नहीं, प्रेम दिया, कभी भी तो आप संजीव बिहार जी, के सवाल विकास के बारे में संजीव जी, सोचिए। सवाल ये है कि क्या इस साजिश या जो कुछ सियासत हो रही है इसमें आपका स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? ओछी राजनीति कर कौन रहा है? इसमें कुल मिला के जो रविंदर जी ने कहा कि मांझी जी के ऊपर बहुत मानसिक तनाव इस रूप में रहा है कि प्रारंभ से लेके अब तक जिस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया, आज हर एक गतिविधि के केंद्र में सब कुछ उनको लगता है कि एक महादलित परिवार का मुख्यमंत्री के नाते जब बिहार में विकास के पैमाना नीचे तक रोशनी पहुंचाना चाहते थे, तो आज जिन परिस्थितियों को लेकर वो आए हैं तो स्वाभाविक रूप से एक मन का केंद्र बिंदु जाता है कि कौन व्यक्ति, कौन व्यक्तित्व, किस रूप में, किस परिस्थिति में, वो सब एक मनोदशा आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें कि आज एक व्यक्ति नीचे तबके से उठकर पूरे बिहार के उस तबके तक विकास की रोशनी पहुंचाना चाहते थे, तो कठिनाई कहां से आई? इस विषय को आपको कुरेदने की जरूरत नहीं है। सर, मैं विषय का कुरेद- परिणाम और मैं- परिणति छोटे केंद्र बिंदु पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र बिंदु पर बड़े आप ले जा पैमाने रहे हैं। बड़े पैमाने केंद्र पर ले बिंदु जाइए। पर आप तमाम सियासतदान ले जा रहे हैं शराब की बोतल पर। हम ले जाना चाह रहे हैं विकास इस के विषय मुद्दे पर पर। वही मैं आप कह रहा तमाम हूं कि पूरे सियासतदान ले केंद्र जा रहे बिंदु पर हैं नहीं आम ले लीची जाइए और शराब की बोतल नहीं, पर। उस- हम तो वही- चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर आप पूरे सब विकास बहस के करें। मुद्दे पर इस चीज को टर्न कीजिए मैं कि सर- आखिर में नहीं, नहीं, जब महादलित परिवार का मैं- व्यक्तित्व जब बिहार के एक अंदर सेकंड, विकास की एक रोशनी सेकंड, पहुंचाना एक चाहता है, तो उस विषय पर संजीव बात जी, करने संजीव की जी, बात किसने होगी। बैठाया सर, सीएम एक की सेकंड। कुर्सी पर? संजीव जी, किसे बैठा तो बताया किसने ना? बैठाया? आप तो अपना चेहरा ठीक करने के लिए नहीं, कि नहीं, दागदार नहीं, चेहरा नहीं, नीतीश कुमार नहीं, चाहते थे कि नहीं, दागदार नहीं, चेहरा बैठाया। ठीक संजीव जी, हो, जनता ये बताए कि संजीव मेरा जी, चेहरा दीजिए। ठीक है, हम त्यागी सर, बने। संजीव जी, त्यागी बने तो त्यागी बनो आप। संजीव आप जी, त्यागी कर बनो। दीजिए। एक सेकंड, रामविलास संजीव पासवान जी, जी सवाल हमारे त्यागी बनो मुख्यमंत्री ना, होंगे। तो आप तो त्यागी बन नहीं नहीं, रहे नहीं, हैं। संजीव जी, कर आवाज दीजिए नहीं, घोषणा। आवाज ऐसे में नहीं आती, प्लीज। सवाल मेरा ये है, तो फिर इस मुद्दे पर मैं कुरेदूंगा, आप चीजें थोड़ा साफ तो कीजिए पहले। आप मांझी जी के साथ हैं इस मुद्दे पर? मांझी जी के खिलाफ साजिश हो रही है जो मांझी जी कह रहे हैं? मांझी जी के एक विषय पर नहीं, मांझी जी के खिलाफ अनेक विषय वस्तु पर साजिश मतलब हो रही है। नीतीश जी शराब की आज बोतल फेंकवा रहे हैं। बेस विषय एक केवल नहीं है, हर एक विषय नहीं, पर मैं- उनकी मैं- बात को स्पष्ट रूप से मैं सर उनके एक विषय पर आपसे मनस्थिति स्पष्ट पर जाइए, उनकी बात ध्यान में आ रही मैं है, आता उनको हूं लग रहा है सर, कि मैं किस आता हूं। विषय पर जा संजीव रहा जी, है, माफ किस कीजिएगा। विषय पर आप आइए। मैं आता हूं, माफ कीजिएगा, आता हूं। मैं वक्त अभी है, मैं सीधे समझना चाह रहा हूं कि सारी साजिश नीतीश कुमार कर रहे हैं आपके मुताबिक, या फिर मांझी जी के मुताबिक जो कहा जा रहा है वो आप समर्थन कर रहे हैं उनकी बातों का? मांझी जी की इस विषय पर जब उन्होंने कहा है तो उनकी किस रूप में, किस परिस्थिति में कह रही होगी, उनकी मंशा है, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। तो आप मैं तो समझाइए इस सर, विषय आप पर हूं बीजेपी क्या कि जिस समझ रही प्रकार है? से मानसिक प्रताड़ना हुई है शराब भारतीय की जनता बोतल पार्टी फेंकवाने के समरस पीछे भाव से उस नीतीश रूप जी में साथ हैं। में इस विषय को समझने की आवश्यकता है। इस बयान को लेकर बीजेपी क्या स्टैंड रख रही है? बीजेपी का स्टैंड स्पष्ट रूप से है कि उनकी जो बात ध्यान में आ रही है वो किस परिस्थिति में इस विषय पर बोले हैं, वो तो स्वाभाविक रूप से परिस्थिति यही है इस कि रूप सर में अपना शराब की बोल रहे बोतल हैं। मिली, जब उसके विषय बाद- बोल रहे हैं तो उनको ध्यान में आने की बात है कि वही तो मैं कह रहा हूं कि उनकी बिना प्रताड़ना सबूत की के, बिना बिना सबूत प्रताड़ना के की क्या उस विषय नाम पर लेना कहना चाहिए। बिना सबूत आज के ये तो पड़ताल का विषय है, अपने आप में पड़ताल का विषय है, इसमें तो पड़ताल का विषय है। क्या बिना पड़ताल किए नीतीश जी का नाम, सीएम का नाम, एक मुख्यमंत्री का नाम लेना जरूरी है? मैं वही कह रहा हूं आप कि मानते हैं किस इसे परिस्थिति सही? में बोले, किस परिस्थिति में बोले या फिर हैं, एक वो सियासी स्टंट है? उनकी या मनोभाव, फिर- उनकी मानसिक स्थिति को समझने की तो आवश्यकता सर है। आप यानी कि समझ किस नहीं पा रूप रहे में- हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं फिर? मैं तो विषय को समझ रहा हूं, खूब बढ़िया समझ रहा हूं, तो फिर इसलिए समझाइए, तो मैं मनुस्मृति स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि उसको केंद्र बिंदु का आयाम को थोड़ा बड़े पैमाने पर ले जाइए। मैं इन्हीं थोड़ा सा के ब्रेक इशारे लेता हूं पर सर। हो रहा है, इन्हीं के इशारे बड़े पर हो आयाम रहा पर है। हम ले जाएं, लेकिन आप लाने तो दें। इन्हीं के थोड़ा सा ब्रेक इशारे लेते पर हैं। हो रहा है। सुमित जी
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, मजबूरी है।
रविंद्र जी, बिना सबूत के ये कह देना कि शराब की बोतल, मुझे इस मुद्दे पर भी चर्चा करने में मैं असहज महसूस कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी भी सियासत आप लोग करने लगे हैं क्या? देखिए, बिना सबूत के आपके पास कोई सबूत है तो आइए। देखिए बता रहे हैं। अभी कल भी कई जगह चर्चा चल रहा था, पूरे देश भर में चर्चा का विषय हुआ था, आप लोग के भी मीडिया में चर्चा का विषय चर्चा आज भी है। आप बता रहे हैं। हाँ, उसी बिंदु पर मैं आता हूँ कि एडीजी ने बयान दे दिया कि नहीं सुरक्षा बढ़ाया गया, लेकिन समादेष्टा का 19/5/15 का ऑर्डर था कि आम, लीची, कटहर की निगरानी ड्यूटी और कौन पौधा पर कितना सुरक्षा गार्ड रहेगा, पौधा नंबर 1 से लेकर के 5 में कौन रहेगा, 6 से 11 में कौन रहेगा, सारा जब बाजाबता ड्यूटी निकला हुआ था लिखित में, रिटर्न में, तो उसको भी लोग ठुकरा दिया। नहीं तो सुरक्षा व्यवस्था था, इसको बिना मतलब का चर्चा का विषय बना दिया गया। जब इतना निचला हरकत कोई एक मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा तो सब तो उस पर जाएगा ही। और टेलीफोन काट देना, जो विधायक को भी टेलीफोन की सुविधा होता है और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो भी मिलना चाहिए सुविधा, वो टेलीफोन का कनेक्शन काट देगा, केबल का कनेक्शन काट देगा। एक आदमी आ रहा है जा रहा है, उसका निगरानी करेगा, स्पाई करेगा। मांझी जी को नीतीश जी क्यों परेशान कर रहे हैं इतना? अरे क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, भोला भाला जनता बेचारी महादलित और अति पिछड़ा का बोर्ड पर राज करने का आदत बन गया था। एक नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री में शब्द है नामाकरण। पंडित, हम देखिए, हम बैकवर्ड में पैदा लिए, ठीक है ना, और पंडित जी आए और हमारे बच्चा का नामाकरण करेंगे, बेचारे वो विद्वान है और हम अनपढ़ है, हमको पोथी पत्रा पढ़ने आता नहीं है, तो नोमेनक्लेचर कर देंगे, मेरा नामाकरण बच्चा का हो जाएगा, तो कहेंगे कि नहीं रविंदर जी का बच्चा नहीं, हमारा बच्चा। तो ये महादलित नाम रख दिए तो कहेंगे कि नहीं महादलित मेरा, अति पिछड़ा पहले से चला रहा। दलित वोट बैंक के लिए, वो महादलित वोट बैंक के लिए फेंकवाई जा रही है। देखिए, महादलित वोट बैंक के लिए श्री नीतीश कुमार ने एक नाटक रचा महानायक बनने का, कि हम नायक नहीं खलनायक हूं, गाना सुने होंगे। महानायक बनने के पटकथा के चक्कर में फंस गए वो। और मौजूदा दौर में कही सर, मौजूदा दौर की बात बोल महादलित रहे हैं। वोट बैंक के लिए नीतीश जी शराब की बोतल हर तरह की हथकंडा अपना रहे हैं। उनको महादलित के मुख्यमंत्री को कमजोर करके उनको अपमानित करने की तरफ से हर तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं महादलितों के लिए? और महादलितों के नाम पर आप भी तो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, सहानुभूति बटोरने के लिए बिना सबूत के मुख्यमंत्री तक का नाम ले रहे हैं एक शराब की बोतल फेंकवाने के नाम पर। श्री जीतन राम मांझी जी, आपके पास क्या सबूत है? देखिए, श्री जीतन राम मांझी जी ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर आकर के बोतल फेंक दिया। उन्होंने कहा उनके समर्थकों ने, उनके दलालों ने। अरे तो नीतीश जी थोड़ी आ जाएंगे, तो वही, अरे नीतीश जी के समर्थक तो नीतीश जी ने करवाया है, बिल्कुल प्रताड़ित करने के लिए। बिल्कुल, तो इसके पास इसके लिए पुख्ता सबूत। आप एक संवैधानिक पद, नीतीश जी सिर्फ जब नीतीश कुमार नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप सीधे उन पर एक गंभीर आरोप और ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसके बारे में शायद कल्पना भी करना मुमकिन नहीं। सुमित जी, जब भी इस तरह का प्रूफ होता है, सबूत है तो जांच के बाद जाइए, पुलिस के पास जाइए। आप भी तो एक सियासी स्टंट कर रहे हैं। एक मिनट, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। हाँ। जब भी इस तरह का प्रूफ मिलता है उसको मानने से लोग इनकार करते हैं। कल का प्रूफ था, आम, लीची, कटहल का कल का प्रूफ था कि समादेष्टा ने एक स्पेशल ऑर्डर निकाला, टेलीफोन कनेक्शन लगा हुआ था। आपने शराब की बोतल नीतीश के समर्थकों ने फेंकवाई, ये सबूत दिया है, पुलिस में गए हैं आप। देखिए, श्री मांझी जी कोई वक्तव्य देते हैं तो वक्तव्य के पीछे कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होता है। ऐसे तो इतना बड़ा लीडर वक्तव्य देंगे नहीं। मतलब सच्चाई होते है तो उसकी जांच कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार करेगी। आप जाइए तो सरकार के पास सबूत लेकर। अच्छा बताइए, जब सरकार ही प्रताड़ित करता हो, एक कमजोर होने के नाते महादलित वर्ग के लोगों को प्रताड़ित तो सरकार करने में लगा। बयान देकर क्या कर? आप जाइए, जांच ना हो तो बताइएगा। देखिए, इतना आम आदमी की लड़ाई आप भी महादलितों के नाम पर सिर्फ सियासत ही तो कर रहे हैं। आपने क्या क्या हम देखिए, नीतीश जी को आम, लीची, कटहल के सुरक्षा पर निचला स्तर पर गए हैं। मृत्युंजय जी, आपके पास भी आऊंगा और सवाल आपसे ये भी है, देखिए, सियासत आप भी उसी में उतरने लगे हैं। लालू जी भी अब कहते हैं, लालू जी भी कहते हैं कि भाई आम, कटहल, लीची हमारा बोया हुआ पेड़ था, हम लेंगे, हम खाएंगे। आम आदमी कहाँ है सर? आम आदमी कहाँ है? लालू प्रसाद जी जब थे वहाँ तो उन्होंने कहा कि हमने उस वहाँ कटहल, आम, लीची सब पौधा को लगाया था, तो उन्होंने कहा कि उसमें जो है इन लोगों ने तो लगाया नहीं था। हमारा कहने का मतलब है, रविंदर जी बोल रहे थे, भाई आज आपको ये महादलित जो कैसेट आप बजा रहे हैं, आखिर जीतन बाबू मांझी जी के प्रति, तो भाई नीतीश कुमार जी का ना
देन था कि वो मुख्यमंत्री बनाए गए। अरे तो महादलित के लोगों ने तो वोट दिया विधायक को, अब इस पिछड़ा के लोगों ने दिया, नहीं, तभी तो विधायक बना, तो विधायक के द्वारा सरकार बनता है। वोट के लिए इस स्तर पर राजनीति को मत ले जाइए। इस देश में इस स्तर पर अगर राजनीति जाएगी, यहाँ पर आने वाले दिनों रविंद्र जी, में राजनीति का स्तर ये नहीं होना चाहिए। मृत्युंजय जी, आप कौन से स्तर पर ले जा रहे हैं? एक सेकंड, पूरा सवाल सुन लीजिए सर, माफ कीजिएगा। आप भी उसी आम लीची कटहल पर हक जताने में लगे हुए हैं। आम आदमी आपके लिए कहां है भाई? हक आम आदमी का तो चिंता हमारे नेता सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आम की चिंता, आप कहते हैं कि हमने पेड़ बोया था, हम खाएंगे। आम की चिंता, आम आदमी आम खाए न खाए, आप आम खाएंगे। नहीं, हम आम नहीं, आम खिलाएंगे, हम आवाम को तो खिलाएंगे। आप क्यों कहते हैं कि आम पर हमारा खिलाया है पहले भी? लड़ने दीजिए इनको भाई, ये आप क्यों आए लड़ने फिर? लेकिन राजनीति के जिस स्तर के आप जिस विषय को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं हाँ, जी, हाँ, हमने पहले ही कहा कि आप अगर भी उससे उनके दूर पास नहीं सबूत रहे है सर। और आए दिनों अगर ये प्रत्येक दिन इस तरह की खबरों को सुर्खियां मिलेगी तो और भी इससे भी निचले स्तर पर जाकर के लोग बयान देना शुरू करेंगे। इसलिए ऐसे बयानों से ऐसे राजनीतिज्ञों को परहेज करनी चाहिए। हाँ, तो किससे हम परहेज करें बताइए? हम तो तमाम सियासी पार्टियां तो वही कर रही हैं। आप भी कह रहे हैं आम कटहल पर हमारा हक है, वो कह रहे हैं आम लीची पर हमारा हक है। जब उन्होंने लगाया था पौधा को, जब वो पेड़ लगाए थे, सर ये कहने की जरूरत है। तो जब कहने की जरूरत नहीं भाई, जब लगाए थे। आम आदमी की चिंता नहीं, आवाम की चिंता है, आम आदमी की चिंता है, और वैसे लोगों की चिंता है जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनकी चिंता है, उनको आम खिलाना है। बैठे हुए हैं पिछले कई दशकों से। भाई, आप अभी लोग बोल रहे थे हमारे बीजेपी के मित्र, मैं आऊंगा भारती जी, जब से ये बीजेपी के गए हैं, अगर आप भी सिर्फ बयानों के जरिए उन पर निशाना साध रहे हैं, अगर इतना लग रहा है कि आपको इतना गंभीर, इतना ऐसा आरोप लग रहा है, तो आपकी सरकार है, जांच करवा लीजिए। निश्चित तौर पे वो साक्ष्य दें। और वो क्या उन लोगों ने संपर्क किया? वो सीधे मीडिया में आ रहे हैं, वो सीधे पत्रकार बंधुओं से संपर्क कर रहे हैं। नहीं, सीधे मुख्यमंत्री पर सीधे मुख्यमंत्री पर वो आरोप लगा रहे हैं। खुद संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं, मामला दर्ज करवा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य करने का तरीका है, कि मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि उनके पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। जो समय उनके पास है वो अपना मूल्यवान समय जनहित के कार्यों में लगाते हैं। स्वहित बैंक के लिए आप कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है इस बिंदु पे कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी अनावश्यक इस विवाद को तूल दे रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना बयान भी दिया कि मेरे लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो कहेंगे तो अलग से भी मैं भिजवा दूंगा। लेकिन लालू जी कहते हैं कि उन पर उनका हक है। अब लालू जी क्या कहते हैं ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का कहना है। अब सरकार तय कर ले किसका हक है। अब इसी में लगे रहे सरकार, नहीं, हमारा इसी में आप तमाम सियासतदान लगे रहे। आम आदमी कहाँ है? हमारा कहना है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस बिंदु पे कहना है, एकदम क्लियर स्टैंड है उनका कि ये कोई विषय नहीं है जिस पे चर्चा की जाए। अनावश्यक तूल दे रहे हैं आदरणीय भारती जी। विषय आप सभी तमाम पार्टियां, तमाम नेता कहते हैं विषय नहीं है, फिर भी उस विषय पर बोलते हैं, उस विषय को और ज्यादा तरजीह आप लोग देते हैं। नहीं, ये तो आपने प्रश्न किया है तो निश्चित तौर पर उस प्रश्न का उत्तर देना हमारा कर्तव्य बनता है। लालू जी कहते हैं कि उनका हक है, मांझी जी कहते हैं उनका हक है। नहीं, आदरणीय रविंद्र भाई ने जो कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी की चर्चा की, मेरा जहां तक मानना है कि ये कार्य किसी भी आवास पूर्व मुख्यमंत्री की या वर्तमान मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस समादेष्टा की होती है। अगर यही कार्य करने लगेंगे कोई भी मुख्यमंत्री, आज नीतीश कुमार जी हैं, इससे पूर्व भी 22 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये मुख्यमंत्रियों का कार्य नहीं है कि वो किसी के आवास की जांच पड़ताल करते रहें या उनके आवास में कौन गार्ड जाएंगे, कौन कांस्टेबल जाएंगे, कौन इंस्पेक्टर जाएंगे, इसका वो निर्णय करें। और जब समादेष्टा ने कह दिया कि ये हमने वहां की सुरक्षा के लिए ऐसा किया, तो फिर इसमें क्या बच जाता है बोलने को। और अगर आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पास सबूत है तो वो आम जनता को सुरक्षा नहीं मिला, वहां आम लीची कटहल को सुरक्षा मिल रहा है। बोलने को ये बच जाता है कि बिहार में 1492 लोगों पर मात्र एक पुलिसकर्मी है, जबकि 100 पेड़ों पर आप 24 पुलिसकर्मी लगा रहे हैं। बोलने को यह बच जाता है। सवाल यह है कि गांधी सेतु पर जाम लगता है और इक्के दुक्के पुलिसकर्मी नजर आते हैं, लेकिन 100 आम के पेड़ों पर 24 पुलिसकर्मी लगाना, ये आपको सही लगता है?
समादेष्टा हो जाने से भर से क्या मुख्यमंत्री का हक नहीं बनता है, या उनकी ग्रीवांसेस नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, इतनी पुलिसकर्मी हटाइए, लोगों की सुरक्षा में लगाइए? तमाम चीजों के बावजूद सुरक्षा के दायरे में जो लोग आते हैं उनका ख्याल रखना, उनका विशेष ख्याल सुरक्षा के दायरे रखना। में लोग नहीं, पेड़ है। पेड़ उसी आवास में है जिस आवास में माननीय जीतन राम मांझी पेड़ों की जी सुरक्षा के रहते लिए हैं। है। निगरानी ड्यूटी लगा पेड़ों है की स्पेशल। सुरक्षा के लिए है। तो पेड़ किस आवास में है? आदरणीय जीतन राम मांझी जी के आवास में। ये और वहां अगर पर कल- लिखा अगर हुआ है कल कि कोई- आम, कटहल और लीची की निगरानी करेंगे। तो किस आवास में आम कटहल का पेड़ तो जो आवा- जीतन राम मांझी जी के आवास में है? ये तो ऑलरेडी वहां पर जीतन राम मांझी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। Z+ मेरे ख्याल से Z+ सुरक्षा है, सुरक्षा है already उन्हें। लगा हुआ है। आवास के बाहर सुरक्षा गेट करने में आप तैनात एंट्री नहीं कर रहते हैं। सकता कोई आम आदमी। एडीजी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें कहा है कि ये हर साल होता था। समझ गया, तो आखिर मैं समझ इसी गया, साल मैं समझ इतना गया। विवाद मेरा क्यों? सवाल ये है कि एडीजी साहब के ऊपर होते हैं मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया हैं। एडीजी साहब ने अगर लगा दिया तो क्या मुख्यमंत्री जी को ये सही लग रहा है कि 100 पेड़ पर 24 पुलिसकर्मी और 1492 पर 1 पुलिसकर्मी, अच्छा लग रहा है उन्हें? बताइए भारती जी, ये सही है आपकी नजर में? आप सही कह दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा दूसरे मेहमान के पास। नहीं, कदापि नहीं। तो इस फिर? बिंदु पे मगर मैं पुनः कहना चाहूंगी हाँ। कि ये प्रशासन का मामला है। प्रशासन किसके अंदर है? तो माननीय सरकार नीतीश के कुमार अंदर जी है। के संज्ञान में जब चीजें जाएंगी तो जाएंगी? निश्चित तौर पर जा चुकी है, उसी के बाद एडीजी साहब का बयान आता है। निश्चित तौर पर वो इस पे- आपने खुद कहा कि ये 24 पुलिसकर्मी 100 पेड़ पर लगाए। ये एक, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि सियासत किस कदर गिर चुकी है, क्यों गिर रही है। सवाल यही है कि आम आदमी की चिंता नहीं, आम, कटहल, लीची और शराब की बोतलों की चिंता सियासतदानों को हो रही है। तो यही बीजेपी तो का कहना- पक्ष कहाँ है? यही मैं तो एक कहना है ब्रेक मेरा पर इस लूं। बिंदु पे मैं ब्रेक कि पर जाऊं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी आम जनता का सवाल तो छोड़ आप भी के तो आम लीची कटहल आप का भी तो सवाल आम क्यों जनता उठा की रहे हैं? सुरक्षा को छोड़कर आम, लीची, कटहल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आपने खुद स्वीकार किया ना। मैं बीजेपी का पक्ष जानूंगा सर, क्लियर कट मैं चाहूंगा आप यहां पर रखें बात। मांझी जी, आपको लगता है, क्योंकि स्टैंड क्लियर होना चाहिए, अगर मांझी जी आपको लगता है ओछी राजनीति कर रहे हैं तो वो भी कहिए, या फिर नीतीश जी कर रहे हैं तो वो भी कहिए, लालू जी कर रहे हैं तो वो भी कहिए, कुछ तो एक कहिए। संजीव जी, मैं वही बताना चाहूंगा कि आम लीची तक का यहाँ तक जो विषय है, तो एक आम पे क्लेम करते हैं कि हमने बोया। स्वाभाविक रूप से बिहार के ऊपर जो उन्होंने बोया है तो उसका परिणाम और फल बहुत वर्षों तक खाए हैं। अब तो जनता खाने से अब तो वो सड़ चुका है, ये तो बात स्पष्ट रूप से है। एक बचाने में लगे हैं, तभी तो गठबंधन के साथ जिस प्रकार से बातें हुई, गठबंधन तोड़ के जहां गठबंधन किए, तो स्वाभाविक रूप से एक आम लीची को बचाने में लगे हैं। संजीव जी, बोलने दीजिए ना, बोलने ब्रेक दीजिए ना, पर वही तो बोलने ब्रेक दीजिए पर ना, जाना है वही तो सर। बोलने दीजिए ना, मैंने वही तो सीधे बना रहे सीधे हैं। आपसे पूछा, वही तो मांझी बना जी रहे ओछी राजनीति कर रहे हैं? बनाने पर लगे हुए हैं। नहीं, एक सेकंड उससे संजीव जी, बताइए, माफ कीजिएगा सर, मांझी जी ओछी राजनीति कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं, लालू जी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं आपकी नजर में? ओछी राजनीति का जो पैमाना इसमें है, इस रूप से स्पष्ट रूप से होने चाहिए कि बिहार के साथ जो ओछापन कर रहे हैं तीनों मिलके, दो विशेष करके लालू यादव और नीतीश तीनों कुमार, मिलके, मांझी जी भी? मांझी जी का मिल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बता तीनों रहा हूं मिलके कि आपने मांझी कहा, जी सर, के मांझी विषय जी की, भी मैं कर रहे हैं। मांझी जी के विषय पर बोल रहा हूं कि मांझी जी को प्रताड़ना, जिसका रविंद्र जी ने भी ठीक कहा कि ये बार बार प्रताड़ना की जो लेकिन आयाम बिना लेने जा सबूत- रहे हैं वो नहीं सर, चलेंगे। आप लालू दोनों- यादव की दोनों बात, बात नहीं अब चलेंगी। लालू यादव की बात जब आप कीजिएगा, लालू यादव की बात जब कीजिएगा तो उस पर आप बात ध्यान दीजिए कि लालू यादव एक तरफ आम आदमी की चिंता का दंभ भरा जा रहा है, लेकिन चिंता आम लीची और शराब की बोतलों के जरिए साजिश की हो रही है। लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा? क्या ये सब कुछ इसलिए कि गठबंधन में बार्गेनिंग हो जाए? क्या ये सब सियासत इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जेडीयू आरजेडी में बात बन नहीं रही है? मांझी जी के साथ लालू जी की जाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी मांझी जी को लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सब घालमेल और तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं? रविंद्र जी, देखिए, आदरणीय मांझी जी ने आज भी वक्तव्य दिया है और इससे पहले कई दफ़ा भी कहा है कि मूसा खाने वालों, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, गरीबों, शोषितों की बात करते थे लालू जी। लालू जी पिछड़ों की बात करते थे।
और जब समाज के अंतिम पायदान में व्यक्ति बैठा हुआ था, जब नीतीश कुमार उनको अपमानित करने में लगे थे तो उनके कंधे में कंधा मिला लिए। तो नीतीश जी का मांझी जी ने कहा है कि भाई पहले बराबरी करिए बदला को, आप पहले उनको, अगर हमको जैसे सरकार से हटाए हैं तो हमको अपमानित करने वाले, हमारे समुदाय को अपमानित करने वाले को आप बराबरी पर पहले आ जाइए। लेकिन आरजेडी तो कह रहे हैं कि आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। देखिए आरजेडी के अब मृत्युंजय भाई क्या बोल रहे हैं, लालू जी क्या बोल रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन आदरणीय लालू जी का निशाना बहुत अचूक है। वो जानते हैं कि जिस समीकरण के बदौलत अचूक है, यानी कि निशाना एम स्क्वायर वाई का वो समीकरण जोड़ रहे हैं। सुनिए तो अचूक है, इसका मतलब वो निशाना लग गया है आप पर। देखिए लालू जी निशाना लगाना चाह रहे हैं, अचूक आपने कह दिया, लेकिन अचूक देखिए बता अचूक यानी उसमें शर्तें लागू है उसमें कि श्री जीतन राम मांझी जी ने कह दिया है कि जिस तरह से हमको अपमान करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार जिस तरह से हमको अपमानित किया उस समय उनको आप साथ दिए, आपसे हमको गिला शिकवा तभी खत्म हो जाए, इसका बदला ले लीजिए। ठीक है, वक्त कम है, छोटा जवाब। हमने ये नहीं कहा कि कौन ओछी, हमने कहा कि अगर सबूत है उनके पास तो देना चाहिए। ऐसी हल्की बातें वो बड़े नेता रहे हैं, नहीं बातें, चलिए हल्की बातें कर रहे हैं। रही बातें कि लालू प्रसाद जी ने कभी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के इसमें नहीं जाएं, वो पुराने रहे हैं हम लोगों के, वो रहे। लेकिन अब तो ये धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि नीतीश जी का साथ छोड़ें, तो आप छोड़िएगा मांझी जी के लिए? जी का साथ छोड़ें, जब जनता परिवार का विलय हो रहा है तो वो सब लोग साथ आए, छोड़ने का किसी को कहां पर मिलता है? विलय हो कर रहा है, विलय तो होगा, विलय तकनीकी कारणों से नहीं होगा तो गठबंधन होगा। और गठबंधन में तकनीकी कारण है ही नहीं, नीतीश कुमार कह चुके हैं भाई तकनीकी कारण नीतीश कुमार जी ने कहा था, फिर इसके बाद जब चुनाव आयोग में पता चला चुनाव सामने है तो तकनीकी कारण का दिया गया हवाला भी नहीं हो रहा है। भाई गठबंधन तो होगा, आप कैसे कह रहे हैं नहीं होगा? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, नीतीश कुमार जी ने कह दिया गठबंधन होकर रहेगा। अब मतलब मांझी जी के साथ आप नहीं जा रहे? देखिए मांझी जी अगर दिल खोल करके जनता परिवार में वो कह रहे हैं नीतीश जी के साथ वो नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे, ये अगर कोई साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अगर गांठ बांधते हैं और उनका रिमोट अगर दिल्ली से बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है तब तो फिर कुछ कहना नहीं है। तो आप यानी कि अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे तो कोई बात नहीं है। आप यानी कि मांझी जी के खिलाफ लड़ने वाले? नहीं, खिलाफ का क्या सवाल है? तो फिर हमारे नेता तो कह रहे हैं, अब उनको तय करना है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। वो अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो खिलाफ ही लड़िएगा ना? बीजेपी के अगर वो साथ जाएंगे तो हमको तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, मैं हमारा डीएनए में है कि हम जो है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे, हम ऐसे उन्मादी शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे। भी सवाल है और इनको नहीं फल उठाने देंगे। सवाल नेतृत्व को लेकर भी है, सवाल नेतृत्व को लेकर है, उसे टालते जा रहे हैं। शरद यादव भी बोला उन्होंने कि गठबंधन होगा, लेकिन नेतृत्व के सवाल को ये सब सामने आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। नेतृत्व के सवाल को क्यों टाला जा रहा है? नीतीश जी के नाम पर कोई मतलब सहमति ही नहीं है, नीतीश जी का नाम ही पेच है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जो पूर्व में भी मृत्युंजय भाई ने कहा कि गठबंधन को लेके तकनीकी मुद्दों को, तकनीकी बिंदुओं पे नहीं है, नीतीश जी कह चुके नहीं, क्या कहते हैं, जो विमर्श का दौर चल रहा है, आज भी आदरणीय शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी बैठ वक्त कम है, नेतृत्व का सवाल क्यों टाला जा रहा है? क्या नेतृत्व को लेकर बहुत परेशानी है? नीतीश जी को स्वीकार करने में दिक्कत है आरजेडी को? नहीं है, कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है। तो फिर खुलकर क्यों नहीं बातें आ रही हैं? अभी तो नीतीश जी के साथ आरजेडी है, हम लोग तो नीतीश कुमार नेतृत्व में आगे आने की बात। ठीक है, आगे कल क्या होगा इसका भविष्य नहीं, आप आज क्यों पूछ रहे हैं? तो फिलहाल बीजेपी से पूछे कि रामविलास पासवान जी को करेंगे, रामविलास पासवान जी के पार्टी से उठा है, हम लोग यही जानते हैं कि बिहार का विकास होना है, बिहार का विकास होना है। आप विकास का एक नमूना बताइए, क्या विकास किया? जो माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर विकास नहीं किया, विकास का नहीं चलेगा। आज बिहार का विकास का हिसाब दीजिए। आप तमाम पार्टी के नेता आम लीची कटहल जरूर खाइए सर। शुक्रिया, नमस्कार। जी बहुत बहुत